भी कराना जरूरी है ना, पूछ लेता है अलग अलग बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ द टीचर इज टू, टीचर का क्या रोल है? ऑप्शन ए है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। भाई टीचर का रोल यानी बच्चे को एक्टिव रखना है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना ताकि बच्चे अपना स्कीमा को अडेप्ट कर सके। बात तो सही है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कई बार आप दे सकते हो ताकि डाउट्स क्लियर हो। यूज मेथड्स दैट रिक्वायर डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन, बच्चा यहां भी एक्टिव है। भाई आपको सिंपली देखना है 90% क्वेश्चन पेडागोजी के ये देखने से सॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा एक्टिव है कि पैसिव है। जिन ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। कि असंतुलन पैदा करने के अवसर देना, यानी जहां बच्चे को नए स्कीमा बनाने पड़े, पुराने सिचुएशन जो सीखा है उसमें कंफ्यूजन हो ताकि क्लैरिटी आए। डिसइक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, या तो पुरानी स्कीम में फिट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, या सिमुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है, बच्चा एक्टिव है। फोकस ऑन प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, उल्टा होगा। जो भी व्यक्ति एक्टिव रखने की बात करेगा बच्चे को, प्रोसेस पे फोकस कराएगा कि भाई आप सीखने की प्रक्रिया पे फोकस करो। कल मैंने आपको यही कहा था 1 मंथ स्ट्रेटजी में कि आप तो प्रोसेस पे फोकस करिए। अगले 1 महीने तक आपको जितना हो सके पढ़िए, आप सारी मैराथन देखिए, नोट्स पढ़ लीजिए, रात के 9 बजे के सेशन सारे लीजिए, है ना। आप तो प्रोसेस पे फोकस करिए कि मैं कितना पढ़ सकता हूं, बजाय कि ये सोचे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, अब तो टाइम नहीं है, अब तो 1 ही महीना है, अगली बार देखेंगे, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला। कुछ नहीं, आपका ध्यान प्रोसेस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट पे नहीं कि कितने नंबर आएंगे। अब वो समय नहीं है, वो गया समय। आपको आज मेहनत करनी है प्रोसेस पे, हर दिन आप मेहनत कर रहे हो, प्रोसेस पे फोकस रहे तो बच्चा एक्टिव है। प्रोडक्ट तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है। गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, बच्चों को लेक्चर दे दो। लेक्चर मतलब डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, या आपके जिसको हम कहते हैं दिमाग में भर देना, डायरेक्ट एक्सपोजिटरी टीचिंग, इन सब के खिलाफ है प्याजे। इसमें बच्चा पैसे हो जाएगा, आप दिमाग में भर देंगे, जबकि प्याजे की थियोरी में बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, ए और बी बोथ सही होंगे, जो कि 69% लोग सही दे भी रहे हैं जवाब। ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, बात सही है। बाकी के दोनों ठीक नहीं हो सकते। देखिए डिसइक्विलिब्रियम के अवसर प्रदान करने का मतलब ही नहीं हर टाइम डिसइक्विलिब्रियम में रखना है बच्चे को। डिसइक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब है भाई, अगर हम ऑप्शन में आपने उसको बताया नहीं, जैसे वो नाइव कॉन्सेप्शन वाला एग्जांपल होता है कि मैं बहुत बार लेती हूँ ये एग्जांपल, कि बच्चे के दिमाग में ये है कि पानी तो अलग अलग रंग का होता है, तो आपने अलग अलग रंग का पानी दिखाया और एक्चुअल में फिर बाद में बताया कि भाई वाटर इज कलरलेस, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। जब आप और उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि यार मैंने तो देखा है अलग अलग रंग का पानी। अब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, अब डिसइक्विलिब्रियम से क्या होगा, वो अपडेट करेगा अपनी नॉलेज को, एकोमोडेट करेगा, स्कीमा में चेंज लाएगा, विच इज गुड। ऐसी तो हम नई चीजें सीखते हैं। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन आज ऐसा कराऊं ही ना जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, तो फिर आप कैसे अपनी नॉलेज को अपडेट करोगे? तो ये एक बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, आफ्टर गेटिंग आउट। ये तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन हमें करना है क्योंकि आ ही जाता है इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के। देखिए वो क्वेश्चंस भी मेरी ऐड करना जिम्मेदारी है, चाहे वो आसान हो, बट जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, है ना, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने से निकलना बार बार जरूरी है। फटाफट से जवाब दीजिएगा, इसमें हम समय नहीं लेंगे, ये तो आसान सवाल है, फिर भी कम ही लोग सही जवाब दे रहे हैं। After getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? किस स्टेज पे रीजनिंग ये वाली होगी बच्चों की कि जब एक बच्ची आरू, उसके पैर में एक रस्सी अटक जाती है, वो स्किपिंग रोप होता है ना, रस्सी कूदना, तो रस्सी बीच में अटक गई, उसने कहा इस रस्सी ने मुझे आउट कराया है, मतलब उसको लग रहा है नॉन लिविंग चीज में जान है। इसका मतलब क्या है, वो बच्ची प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रही है ना, 2 से 7 वर्ष में है। सजीववादी चिंतन, बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोग सही जवाब दे रहे थे इसमें? 78 के आसपास। मतलब ये इतने आसान क्वेश्चन, इससे पहले मैंने अभी एनिमिस्टिक थिंकिंग का एक क्वेश्चन कराया, फिर भी 22% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, नॉलेज का क्या होता है, इस बार भी वाइगोत्स्की पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस पियाजे की जगह वाइगोत्स्की लिखा हुआ है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को कैसे ना कराऊं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ये कराना, कि वो क्वेश्चंस तो जरूर होने चाहिए जो बार बार रिपीट ही होते हुए आए हैं। पता चला आपने सब नया तो कर लिया, या ऐसे बेढंगे से क्वेश्चन कर लिए जो स्टैंडर्डाइज थे भी नहीं, और पेपर फिर भी आपसे 60-70% रिपीटेडली ही पूछ रहा है। तो जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान इनेट है, पहले से है, बेकार बात है। को कंस्ट्रक्टेड है, हाँ बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, ऑप्शन में वही सही होगा। इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल, ना मुन्ना ना, ये सेम ऑप्शन आया हुआ है 2024 के दिसंबर के क्वेश्चन में जिसमें वाइगोत्स्की लिखा हुआ है, तब तो ये सही हो जाता। अगर यहाँ वाइगोत्स्की होता तो सेकंड ऑप्शन 100% सही था। अब जिसने सिर्फ आधा पढ़ा है वो गलत कर देगा। विजिबल बिहेवियरल चेंज की, व्यावहारिक परिवर्तन की बात ना पियाजे करते हैं, ना वाइगोत्स्की करते हैं, ना ये रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं।
ना ड्रिल प्रैक्टिस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली, बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा, कोई उसके दिमाग में भरेगा नहीं ज्ञान को। 43%, 47% लोग सिर्फ जवाब सही दे रहे हैं। क्यों भाई, इतना आसान क्वेश्चन, धरती पे इससे आसान क्वेश्चन कहां उपलब्ध है, बताइए आप। तो फोर्थ ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है ज्ञान, बच्चा एक्टिव होगा, सिंपल। प्याजे का कोई भी सवाल है तो बच्चे का सक्रिय होना महत्वपूर्ण है, मस्ट है। कोई पहले से नहीं होता कि इनेट जन्मजात नहीं होता, बच्चा ज्ञान का सृजन करता है ना, वो खाली तख्ती है, ठीक है ना, वो कोई ब्लैंक स्लेट भी नहीं है, वो सृजन कर रहा है अपने अनुभवों के आधार पे। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ 4-legged एनिमल दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। एक बच्चे ने रियलाइज किया कि एक 4 टांगों वाला एक एनिमल है, एक पशु है जो ने करता है, समझ गए ना, ने वाली आवाज कौन निकालता है, घोड़ा। दैट नेज कैन नॉट फिट, या फिर हो सकता है बकरी की कोई अलग तरह की आवाज अगर आ जाती है यहाँ पे तो, या म्याऊ वाली आवाज निकाल देते। मतलब 4 लेग वाला एनिमल जो ने करता है, ना कि भौंकता है, बार्क नहीं करता है, कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। तो जो बच्ची का पहले से बना हुआ स्कीमा है, स्कीमा क्या है, हमारी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कंप्यूटर में, दिमागी कंप्यूटर में सेव्ड इंफॉर्मेशन है, उसको स्कीमा कह रहे हैं हम, सिंपल। तो बच्चे के दिमाग में 4 लेग वाला एनिमल कुत्ता होता है, लेकिन जो 4 लेग का एनिमल है और वो ने कर रहा है, भौं नहीं कर रहा, तो अब वो अपने पुराने स्कीमा में, पुराने सॉफ्टवेयर में फीड नहीं कर पा रहा है इस चीज को कि भैया ये डॉग तो नहीं है, ये तो कुछ और है। अब कुछ और क्या है उस पर आएंगे हम। वॉट प्रोसेस विल शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमा। अब वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएगी बच्ची, टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमा। यानी एक बच्चे को एहसास होता है कि एक 4 पैरों वाला जानवर जो हिनहिनाता है, उसकी मौजूदा स्कीमा कुत्ते में फिट नहीं होता, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है कुत्ते का उसमें फिट नहीं हो सकता, नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। इस नई जानकारी को अपनी स्कीमा में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी। अच्छा सवाल है, चक्कर आएंगे इसमें कई लोगों को, है ना। डिसइक्विलिब्रियम की प्रक्रिया, भाई यहां कहा गया है कि इस प्रोसेस जो अंडरटेक होगी टू फिट इन दिस न्यू इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा ये नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि ये इंफॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नई इंफॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए। होम्योस्टेसिस, ना मुन्ना ना। फिर क्या होगा, सब अलग अलग जवाब जो है इसको दे रहे हैं, दिखाना जरा, सब अलग अलग। 60% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन और 24 कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, कितनी कमाल की आपकी बात है ये, अभी बात करेंगे इस पे। कितना अच्छा लग रहा है चुप होके, मेरी खुद की आवाज कानों में गूंजने लगती है एक टाइम के बाद में, मुझे लगता है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए। एनीवे, क्वेश्चन तो यही है यार, मुझे लगा कहीं कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो, क्वेश्चन इज सेम ओनली। बहुत बढ़िया, चलिए स्काई डाइविंग की वीडियो हो नहीं पाया यार, स्काई डाइव आप लोगों की नज़र लग गई, आप लोगों ने इतना कमेंट्स में भर दिया कि आप स्काई डाइव मत करो, आपको कुछ हो गया तो हमें कौन पढ़ाएगा, है ना। तो अगर एनर्जी, नज़र, ये सब चीज़ें होती हैं तो वो लग गई। मैं गई स्काई डाइव के लिए प्रॉपर तैयार होकर के 29 तारीख को, 29 दिसंबर को, और उन्होंने कहा कि आज तो स्काई डाइव कैंसिल है, जो भी वो इंग्लैंड की मैडम थी, है ना, उन्होंने कहा कि स्काई डाइव तो कैंसिल है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। मैंने कहा जी क्या हुआ एग्जैक्टली, बैड वेदर में हुआ क्या है ये बताओ, मुझे तो ठीक लग रहा है सब। उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के चलते आज स्काई डाइव कैंसिल कर दी गई है और 4 जनवरी तक कोई फ्री स्लॉट नहीं है, और मुझे 4 जनवरी की सुबह ही वहाँ से फ्लाइट लेके दुबई से वापस आना था इंडिया। तो हेंस प्रूव्ड, जो भी कहें, कंक्लूजन ये है कि स्काई डाइव नहीं हो पाई। आप लोगों का शुक्रिया, अगली बार जाऊंगी तो मैं आप पे डाल देती हूँ ये, है ना, ये मैं ईगो सेंट्रिक होकर के या एनिमिस्टिक थिंकिंग करके आप पे डाल देती हूँ। अगली बार जाऊंगी तो स्काई डाइव करके आऊंगी, बात खत्म। एनीवे, तो इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं। 60% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ 4-legged एनिमल, एक 4 पैरों वाला जो है एनिमल है, दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब वो ने करता है और वो अपने स्कीमा में उसको फिट नहीं कर सकती डॉग के स्कीमा में, क्योंकि ये कुछ और है, क्या है हमें नहीं पता। वॉट प्रोसेस विल शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमा।
ये नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए क्या करना होगा, पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करना होगा। अब इस पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करना मतलब मॉडिफिकेशन लगेगा। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन है आपका एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना पड़ेगा, है ना। जो उसने सोचा था कि सारे 4 पैर वाले एनिमल जो हैं वो डॉग होते हैं, अब उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, भैया सारे 4 पैर वाले जो है वो डॉग नहीं होते हैं, जो ने करते हैं वो अलग होते हैं, जो म्याऊं करते हैं वो अलग होते हैं, जो भौं भौं करते हैं वो डॉग होते हैं। तो एकोमोडेट किया है उसने। एसिमिलेशन में सिंपल हो जाता कि अगर उसको ये कहा जाता कि ये 4 पैर वाला एनिमल है लेकिन ने करता है, भौं भौं नहीं करता है, तो वो ऐड कर लेती एग्जिस्टिंग स्कीमा में एक इंफॉर्मेशन को। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ खत्म होता है, समायोजन। देखो अच्छा, इसमें सिंपल एक बात और समझ लेते हैं कि जब हम जस्ट ऐड कर लेते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो वो है आपका एसिमिलेशन, लेकिन हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है नई इंफॉर्मेशन को फिट इन करने के लिए। पुरानी स्कीमा में मॉडिफिकेशन या एडजस्टमेंट या मैनिपुलेशन लग रहा है, तो हमको क्या करना होगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा या नया स्कीमा बनाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि हॉर्स का बनाना पड़ रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।